इस बुजुर्ग आदमी ने दयालुता दिखाते हुए खरे साहब को बचाया था, लेकिन उम्मीद के बिल्कुल विपरीत वर्षा पलटकर उसी पर वार कर भाग गया। बूढ़ा आदमी दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और मौत का इंतजार करने लगा। तभी वहीं एक हरे रंग का सांप मुंह में एक पत्ता दबाए वापस लौटा। उसने वह पत्ता बूढ़े के घाव पर रख दिया। अगले ही पल घाव चमत्कारिक रूप से भर गया। बूढ़ा ये देखकर हैरान रह गया। उसी रात खबर आई कि एक काउंटर ऑफिसर को जहरीले सांप ने काट लिया है। ये सुनते ही बूढ़े को सब समझ आ गया। दरअसल 10 साल पहले ये बूढ़ा एक मछुआरा था। एक दिन अचानक साफ आसमान में भयानक बाढ़ आ गई। पूरी नदी उफान पर थी और पूरा गांव उसकी लहरों में बह गया। न जाने कितनी जिंदगियां उस तबाही में फंस गईं। उस तेज धारा में इस बुजुर्ग ने कई जानें बचाई। उसने एक छोटी लड़की, एक हिरण के बच्चे और एक हरे रंग के सांप को मौत से बाहर निकाला। जब बारिश थमी और आसमान साफ हुआ तो वह उन्हें सुरक्षित किनारे तक ले आया। हिरण और सांप ने जाते जाते वादा किया कि वे इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे और जंगल की ओर लौट गए। लेकिन छोटी लड़की वहीं खड़ी रह गई। बाढ़ में उसने अपने माता पिता को खो दिया था और अब उसका कोई घर नहीं था। दयालु बूढ़े ने उसे अपनाया और उसका नाम माला रखा। दोनों ने पहाड़ पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और साथ रहने लगे। लेकिन माला अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। वह अक्सर खाना फेंक देती और बेवजह गुस्सा करती। इसके बावजूद बूढ़ा दिन रात मेहनत करता। दिन में लकड़ी बेचता और रात को मछलियां पकड़ता, सिर्फ इसलिए कि माला को अच्छा जीवन मिल सके। समय के साथ माला का स्वभाव और बिगड़ गया। वह गांव के बच्चों को बिना वजह परेशान करने लगी। एक दिन 2 गांव वाले गुस्से में बूढ़े के पास आए। उन्होंने शिकायत की कि माला ने उनके बच्चे को चोट पहुंचाई है। वे माला को ढूंढ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने बूढ़े से ही मुआवजे की मांग की। उन्होंने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो वे माला को सीधे अफसरों के हवाले कर देंगे। बेचारा बूढ़ा लाचार था। उसके पास इतने पैसे कहाँ थे। तभी अचानक वही हिरण जिसे उसने सालों पहले बचाया था वहां आ गया और उसका कपड़ा खींचने लगा। बूढ़ा हैरान होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा।